नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। आरएसएस की नर्सरी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इन दिनों संघ की गतिविधियां लगातार सक्रिय तौर पर बढ़ती दिख रही हैं। ये माना जाता है कि संघ का मुख्यालय नागपुर है, भोपाल उप मुख्यालय के तौर पर कहा जाता है। कांग्रेस जानती है कि प्रदेश में, देश में सत्तारूढ़ भाजपा की मुख्य ताकत संघ है और इसीलिए अक्सर कांग्रेसी नेताओं का निशाना संघ पर रहता है। पिछले दिनों राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघ के अनुषांगिक संगठन को इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का जमकर विरोध किया था और अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के निशाने पर एक बार फिर संघ दिखा है। सवाल ये उठता है, संघ पर हमले करके बीजेपी को कमजोर करना चाहती कांग्रेस? संघ पर फिर छिड़े संग्राम पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, उनके तर्कों को समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। आरएसएस पर गोविंद सिंह के विवादित बोल, संघ पर लगाया देश को लूटने का आरोप। संघ की प्रदेश में बढ़ती गतिविधियों को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संघ पूरे देश में कब्जा कर रहा है। अरबों की कीमत वाली बेशकीमती जमीन पर संघ ने कब्जा कर लिया है। संघ जो पहले स्कूल चलाता था अब अस्पताल चला रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने संघ पर व्यापार व्यवसाय करने का आरोप भी लगाया। गोविंद सिंह यहीं पर नहीं रुके, अनुषांगिक संगठनों को संघ की औलाद बताते हुए उन पर देश को लूटने का आरोप भी लगाया। पूरे देश पर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब्जा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है और संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसने 100 सभासद उसकी पैदाइश औलाद हैं, जिनको उन्होंने कर रखी है पैदा अलग अलग नाम से। कांग्रेस नेता संघ पर बयानबाजी करें और बीजेपी चुप रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गोविंद सिंह को जवाब देने मैदान में उतरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नेता बने शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया। भदौरिया ने दावा किया कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा सामाजिक कार्य करने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। उन्होंने गोविंद सिंह को संघ के बारे में पढ़ने की नसीहत दी। गोविंद सिंह के बोलने से कोई बदलता नहीं पड़ता। गोविंद सिंह को अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और संघ को थोड़ा पढ़े, संघ को थोड़ा जाना है। बगैर जाने इस प्रकार की भाषा ठीक नहीं है। ये पहली बार नहीं कि कांग्रेस नेताओं ने संघ पर सवाल उठाए हों। दरअसल कांग्रेस जानती है कि सत्तारूढ़ बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत संघ है। कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कह दिया था कि सरकार बनने पर शासकीय परिसरों में संघ की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगेगा और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के शाखा में जाने की छूट संबंधी आदेश को निरस्त किया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ये कर नहीं पाई। अब सवाल ये कि गोविंद सिंह के बयान के बाद संघ पर छिड़ा संग्राम मध्य प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाएगा? विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। वैसे एक तरफ संघ प्रमुख के लगातार आते बयान, कभी एक ही DNA वाली चर्चा, कभी इसके बाद आबादी एक वर्ग ने किस तरह बढ़ाई साजिशन, इसको लेकर दिया गया बयान, उस पर देश भर के तमाम नेता विरोध करते हैं, उसको मुद्दा बनाते हैं और इस मुद्दे के ऊपर जमकर सियासी बयान भी आते हैं। लेकिन प्रदेश की सियासत में कांग्रेस पार्टी का यूं हमलावर होना क्या एक रणनीति का हिस्सा है, प्रतिक्रिया है, या वक्त के तौर के ऊपर इस वक्त जितनी सक्रियता है उसे थामने की कोशिश है, या उसकी खींच है, जैसा बीजेपी कहती है और कहती है कि आप पढ़ें थोड़ा इसके बारे में? दोनों पक्षों को सुनेंगे। हमारे साथ में दो बहुत ही स्पष्ट वक्ता, साफ साफ बोलने वाले नेता इस मंच पर जुड़ रहे हैं। विकास बोंद्रिया साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से और फिरोज सिद्दीकी साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विकास बोंद्रिया साहब, टिप्पणी आपने सुनी ली। गोविंद सिंह जी की एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत खुले तौर पर कहते हैं कि दरअसल वो एक मुखौटे की तौर के ऊपर है, लेकिन असल मकसद तो संपत्तियों पर कब्जा करना है, पूरे देश पर कब्जा करना है। देखिए, गोविंद सिंह जी को आपने वरिष्ठ नेता कहा, मैं भी वरिष्ठता उनकी मानता हूँ, लेकिन उतनी ही हल्की बात करने की वो आदी हैं। और संघ से जुड़ी, खास करके शिक्षण संस्थानों से जुड़ी जिस बात पे उन्होंने कहा है कि क्या जमीनों पे कब्जा करने की बात, ये बहुत ही हल्की बात है। यकीनन हम देश में कब्जा चाहते हैं भारतीय संस्कृति का,
लोगों के मन मानस पटल के ऊपर भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना ये कब्जेदार रहे। और इस प्रयास में संघ और उसके अनुषंगिक संगठन काम करते हैं। मुझे लगता है अरविंद भदौरिया जी ने जो बात कही है कि गोविंद सिंह जी कभी एज अ विजिटर ही संघ की शाखाओं में चले जाएं, संघ के अनुषंगिक संगठनों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने क्षेत्र में शामिल हो जाएं, सरस्वती शिशु मंदिर चले जाएं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी शिशु मंदिर चलते हैं, वहाँ चले जाएं, अन्य एकल विद्यालय वगैरह उनमें चले जाएं, तो उन्हें थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से इन संगठनों में राष्ट्रीयता की बात होती है, किस तरह से इन संगठनों में सेवा कार्यों की बात होती है, जो हमने कोरोना काल में भी देखा, कैसे इन संस्थाओं में भारत का भविष्य कैसे भारतीय संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़े और हर भारतीय इसमें जुड़ाव के साथ में विकास की राह पे आगे बढ़े, इसकी बात होती है। बहुत मीन मेंटेलिटी का द्योतक है उनका ये कमेंट कि जमीनों के ऊपर कब्जा करना चाहते। एक बात बताइए पुनीत जी, हिंदुस्तान में लगभग 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर की शाखाएं हैं, सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं जहां पे 45 लाख से ज्यादा बच्चे अध्ययन कर रहे हैं एक बार में, और अध्ययन कर चुकने वाले तो करोड़ों होंगे। तो मुझे लगता है कि क्या वो जमीनें क्या लोगों ने बेच दी, लोगों ने निजी संपत्ति बना ली? अरे ये काम तो कांग्रेस ने किया है साहब, और इसलिए तो आपको 15 महीनों में लोगों ने रुखसत कर दिया। चलिए खैर, हम उस तरफ जाएंगे ना, तो वो चर्चा फिर वापस कैसे खरीद फरोख्त हुई, किसने की, इस तरफ जाएगी। लेकिन संघ को लेकर ये नाराज़गी कांग्रेस पार्टी की, ये आप जिसे खींच कहते हैं, जिसे आप अज्ञानता कहते हैं, इस पर उनका भी रुख जानते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, स्कूल तो आज से नहीं है, सालों से हैं, लेकिन इस तरह का बयान संघ को लेकर आपको क्या लगता है? इस बयान देने से क्या होगा? संघ के माहौल तानने या संघ के प्रदेश में सक्रिय होने की खींच है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, ये खींच नहीं है पुनीत जी। अगर आप संघ को पढ़ेंगे और संघ को समझेंगे तो डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी किताब में लिखा है कि दोज हु आर नॉट हिंदूज, जो हिंदू नहीं है उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। और ये बाकायदा लोकसभा की जो मिनट्स है उसमें दर्ज है, जब अटल बिहारी सरकार की 13 दिन की जो सरकार थी उसका विश्वास मत आ रहा था, और सभी लोगों ने इस बात कहा था कि हम क्यों संघ का विरोध कर रहे हैं। जब 1951 में संघ का बैन खोला गया, तब उन्होंने बाकायदा भारत सरकार को लिख के दिया था कि हम जो है किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, और संघ अब आज पूरी तरह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है। भारतीय जनता पार्टी को चलाता भी जो है वो संघ ही चलाता है। फिर अगर सामाजिक संगठन है तो ये बताइए मुझे कि सामाजिक संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन होता है? सामाजिक संगठन यदि चंदा लेता है, अपने सदस्यों से चंदा लेता है, तो उसका एक बैंक अकाउंट भी होता है। संघ का अपना कोई एक सामाजिक संगठन है तो संघ उसके बाईलॉज भी होते हैं, जो वो भारत में नियम है और तमाम जगहों पर नियम है। और यही यहीं तक नहीं रुका, अगर आप 1 रुपये में ज़मीन लेते हैं तो आखिर 1 रुपये में ज़मीन की क्या कीमत है और क्यों लिया जा रहा है? वो 1 रुपये में क्यों दी जा रही है ज़मीन? बाकी तो सामाजिक संस्थाओं को नहीं दी जाती है 1 रुपये में ज़मीन। यानी हद हो गई कि आपने पार्क की ज़मीन भी 1 रुपये में दे दी। इसलिए जो, और यहाँ तक भी बात सही है, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने भी, उनको कोट करके कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जितने भी हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें संघ के लोग घुस गए, और उसके बाद उन्होंने उन संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया। और सही सीधा उदाहरण है अभी ममता बनर्जी जी का, कि ममता बनर्जी जी ने जो बंगाल हाई कोर्ट में था, बंगाल हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर सवाल उठाए, तो उन्होंने अपने आप को केस से अलग करना पड़ा, और बाकायदा तथ्यों के साथ उठाए उन्होंने ये बात। और किस तरीके से उनको ममता बनर्जी का केस आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, ये भी सामने आया। तो ये जब सब चीज़ें जब सामने आएंगी, और भाई अगर आप सामाजिक संगठन है, आप देश में संस्कृति फैलाने का काम करते हो, भारतीय संस्कृति में कांग्रेस भी विश्वास करती है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति जो है डाइवर्सिटी है, यानी भिन्नता अनेकता में एकता हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति ये नहीं कि हम एक रंग में पूरे देश को पेंट कर दे, ये भारत जो है रंग बिरंगा देश है। और यही बात प्रणब मुखर्जी ने कही थी जब संघ के शिविर में गए थे, कि जो आपकी सोच है हमारी और आपकी सोच में यही फ़र्क है।
और इसी के कारण जो देश में देश के खंड खंड होने का जो है खतरा पैदा हो जाता है। ये सारी जब चीज़ें सामने आती हैं तो कांग्रेस ने बोलना शुरू किया है। अगर भारतीय जनता संघ जो है वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर ले, फिरोज साहब एक वैचारिक स्तर के ऊपर एज ए पॉलिटिकल संगठन है वो सामने फिरोज साहब वैचारिक स्तर के ऊपर, चूंकि आप एक सक्रिय पॉलिटिकल दल के एक नेता हैं, आप जानते हैं कि यहाँ जिस तरीके से चुनाव होते हैं, जिस तरीके की पद्धति में आप हम सब रहकर राजनीति को देख रहे हैं और बदलता हुआ देख रहे हैं, इसमें अगर कोई ग्रुप भी और ग्रुप की कोई थिंकिंग भी अगर सब लोगों के बीच में असरदार हो तो आपको उसको मान्यता देनी पड़ती। फिर संघ के तो इतने लोग हैं, इतने अनुषांगिक संगठन हैं, उनको मानने वाले हैं। इस तरह के बयान से चीज़ें और उद्वेलित होती हैं और इस तरह के बयान आते हैं कि मूल मुद्दों से हटकर सारा फोकस इन चीज़ों के ऊपर आ जाता। आपको नहीं लगता आइडियोलॉजी के स्तर के ऊपर बात करें, डिबेट करें, उन्हें आप खारिज करने वाले तर्क दें, अपने तरफ से नए तर्क रखें, कहाँ वे गलत हैं आपके मुताबिक आप उन तर्कों को रखें बजाय ऐसे स्टेटमेंट के? देखिए, जो भी गोविंद सिंह जी ने कहा वो सही कहा, पार्टी ने भी सही, पार्टी भी उनकी बात से सहमत है। सवाल ये है कि आप क्यों सरकारी जमीनें लेते हैं, और लेते हैं तो बाजार भाव से लीजिए। आप हमको तकलीफ नहीं है, और आप है नियम कायदे का पालन कीजिए। आपने तो भारत झंडा नहीं फहराया 50 साल तक, भारत का संविधान में आप विश्वास नहीं रखते। यानी वैचारिक स्तर पर भी रहेंगे और पॉलिटिकल स्तर पर भी रहेंगे, ये डबल बात कैसे चलती है? अगर संघ चुनाव लड़ना चाहता है, आए सामने लड़े, उनको अधिकार है। भारत का संविधान, भारत के लोग उनको अधिकार देते हैं कि वो आए सामने लड़े। लेकिन ये स्वीकार कराना कि उन्होंने अपना एक रोल प्ले तय कर रखा है कि सक्रिय तौर पर क्या विकास जी आपको लगता है कि दरअसल इसी बात को लेकर के मूल बात है कि वे सामने नहीं आते हैं लेकिन बैकबोन की तरह बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करते हैं? और एक बार मुद्दा जो जमीन को लेकर उठा है और जिस जमीन पर पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी ने भी विरोध करके जो माहौल देश के और प्रदेश के सामने रखा था, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? इससे मैसेज संघ को लेकर क्या ठीक जा रहा है? नहीं, देखिए, संघ को लेके जो मैसेज जा रहा है वो लोग संघ के सेवा कार्य देखते हैं, वो उसकी विचार पद्धति देखते हैं, वो उसके संस्कारों का स्प्रेड आउट देखते हैं। तो उससे संघ के बारे में लोगों का विचार बनता है, बहुत पॉजिटिव विचार है। देखिए, कांग्रेस पीड़ित इसलिए है कि कांग्रेस यूं कहे ना आपकी जो चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए उन्हीं बुराइयों को ओढ़ के साथ लेके वो आगे बढ़ती रही है। जातिवाद का सहारा कांग्रेस ने लिया, तुष्टीकरण का सहारा कांग्रेस ने लिया, कैसे भाई भतीजावाद करके आगे बढ़ा जाए, खुद को आगे बढ़ाया जाए, उसका सहारा कांग्रेस ने लिया। मुझे लगता है कि एक जो व्यापक दृष्टिकोण के साथ में संघ सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में काम करता है और कहीं पे कोई राजनीतिक गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं है। भाई, अभी फिरोज भाई कह रहे थे संघ का रजिस्ट्रेशन, अरे तो संघ का रजिस्ट्रेशन क्या राजनीतिक दल की भांति है क्या? क्या उसके पास कोई चुनाव सामाजिक संगठन का तो होता है सर। हाँ, वही बताइए ना मुझे, सुनिए आपका ऑडिट है क्या? अरे वो बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ। देखिए पुनीत भाई, संघ एक विचार है, संघ से जुड़े संघ विचार के अनेक संगठन सामाजिक परिदृश्य में काम करते हैं, जो जमीनों को भी होल्ड करके उनके ऊपर संस्थानों का निर्माण करके अच्छे संस्कारों को वहां बढ़ाने का काम करते हैं। उस छत के नीचे उनका रजिस्ट्रेशन है, तब तो उनके पास में वो जमीनें होल्डेड है, तब तो वो बिल्डिंग बना पाए हैं, तब तो वो वहां पे काम कर रहे हैं, तब तो अच्छा। अब एक सरस्वती शिशु मंदिर, क्या मध्य प्रदेश में फिरोज भाई, क्या मध्य प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर नहीं चल रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी? आप मुझे ये बताइए, मान्यताओं को रद्द कर पाए? आप मुझे ये बताइए कि आप संघ से हैं क्या? अगर आप संघ से हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बाकी के सामाजिक संगठन देश के अलग हैं, संघ के लिए सवाल उन्होंने रखा है, मैं चाहता हूं आप इसका उत्तर दें। आज तक किसी के पास फिरोज साहब एक सवाल रखा है और ये सवाल हमने अपनी रिपोर्ट में भी पूछा था कि जिन निर्णयों को संघ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लिया था, शाखाएं कहां लगेंगी कहां नहीं लगेंगी, शासकीय कर्मचारियों को लेकर, जब सत्ता में आते हैं तो फिर उन चीजों को क्यों भूल जाते हैं? अभी विपक्ष में रहकर आप मुद्दा उठाते हैं और यहां भी इस मंच पर भी वो कह रहे हैं कि आपको अगर आपत्ति थी और आपके मुताबिक गलत था तो सत्ता में आने के बाद में आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की?
पहली चीज तो ये है कि हम 5 साल के लिए नहीं रहे, हम कुल 10-11 महीने के लिए सरकार में रहे, नंबर 1। नंबर 2, आदिवासी हॉस्टलों का मामला था। आदिवासी हॉस्टलों में हमने साफ कह दिया था कि संघ की शाखाओं के लिए किसी भी सरकारी बिल्डिंग को नहीं दिया जाएगा, इसके आदेश पारित भी कर दिए थे। हमारी जो वैचारिक लड़ाई है संघ से, वो वैचारिक लड़ाई रहेगी। ये गांधीवादी विचारधारा है और संघ की जो विचारधारा है वो देश को बांटने की विचारधारा है, ये इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। और संघ जो है देश में सबको बराबरी के अधिकार नहीं देना चाहता। चलिए, आपकी इस बात पर मैं उत्तर ले लूंगा, मैं आपकी इस बात पर उत्तर लूंगा विकास जी से कि जो आइडियोलॉजी है, क्या ये आइडियोलॉजी मूल जो देश की विचारधारा से भिन्नता रखती है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है? बार बार ये आरोप लगते हैं विकास जी कि संघ जो है, संघ की आइडियोलॉजी जो है वो दरअसल देश की मूल विचारधारा से मेल नहीं खाती, डाइवर्सिटी से अलग सबको एक रंग में रंग देना चाहती है। देखिए पुनीत जी, बड़ी स्पष्टता से मैं कहता हूं, अगर संघ की आइडियोलॉजी देश की आइडियोलॉजी नहीं होती तो कैसे फिर संघ की 50,000 से ज़्यादा शाखाएं चल रही होती, कैसे 50 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक एक बार में इस भारतवर्ष में संघ विचारधारा के साथ में लगातार सतत काम कर रहे होते, कैसे सेवा कार्य कर रहे होते। और अगर आइडियोलॉजी को मान्यता कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी होती तो क्या फिर भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर संघ को वहाँ पे परेड में शामिल करने का न्योता दिया? एक मिनट न्योता दिया जब, एक मिनट रुकिए, आगे मुझे पूरा बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। और देखिए, असल में संघ ही है जो भारतीय संस्कृति और भारतीय आइडियोलॉजी को आगे लेके जा रहा है और चाहता है कि उसका और उद्भव हो। और दूसरी बात, जहां तक जमीनों के खुर्द बुर्द की बात है, तो गोविंद सिंह जी को मैं याद दिला देता हूं कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड का जो रिश्ता है और किस तरह से इन्होंने अखबार के नाम पे जमीन ली और उसे खुर्द बुर्द करके बेच दिया। और आज भोपाल सहित विभिन्न शहरों में नेशनल हेराल्ड की जमीनें तो हैं, लेकिन वहां पे कहीं पे भी समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं हो रहा है। जी, अगर आप उस मामले को गलत मानते हैं तो क्या उसी से इस मामले की तुलना करना और उसे जस्टिफाई कर बताना ठीक लगेगा? ये सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है कि आप जिसे खुद गलत बताते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, दो गलत मिलके एक सही तो नहीं बन सकते। ये आप ही बात बोलते हैं ना, आप नहीं पुनीत जी, मैं कहीं भी संघ की बात के ऊपर गलत बोल ही नहीं। आप एक भी सरस्वती शिशु मंदिर बताइए जहां पे सरकार के द्वारा आवंटित जमीन हो और जहां शिक्षण कार्य के अलावा और कुछ हो रहा हो। क्या कांग्रेस की सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को जमीनें आवंटित नहीं करी? देखिए शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन आवंटन करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस प्रकार से संघ के पास तमाम जगह, कौन से संघ के लिए कौन से संघ का संघ के किसी कार्यालय के लिए, निवास के लिए, वहां पे स्वयंसेवकों के कार्य के लिए कौन सी जमीन का आवंटन आप बता सकते हैं? देखिए, कोई नहीं हुआ। देखो, आपका संविदा जो बना है वो हमारी सरकार के समय में दिया हमने। कौन सा दिया? नहीं दिए? कौन सा दिया? क्या हमने क्या जमीनें नहीं दी है? क्या हमने जमीनें नहीं दी क्या? और ये बताइए कि आपकी सरकार में क्यों ये सारी जमीनें जो हैं, प्राइम लोकेशन की जमीनें जो हैं संघ को दी जा रही हैं और 1 रुपए में दी जा रही है? भूभाटक नहीं, उनसे नहीं लिया जा सकता। चलिए मैं डिपो चौराहे बता देता हूँ भोपाल का। अभी आप एक जमीन दे रहे थे डिपो चौराहे के ऊपर, संघ के नाम कोई जमीन आवंटित नहीं है। पार्क को संघ, कोई जमीन आवंटित नहीं है। यही दिक्कत है कि आपके अनुशांसिक संगठन हो जाते हैं, फिर वही संघ के लोग बन जाते हैं, फिर वही भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, फिर वही लोग के सहयोगी संगठन बहुत सारे हैं, कई सारी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते, तो हमारी गलती है क्या? और जो नाम आए तो गोडसे से लेके आज तक आ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं ना आपसे कि यही बात है। और इसी बात की आपत्ति, अगर वो सांस्कृतिक संगठन है, वो संस्कृति का काम करे, कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जब वो राजनीतिक विचारधारा में आता है और पर्दे के पीछे से संघ राजनीति करता है, इसलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर मजदूर संघ को जमीन का आवंटन हुआ, उसके कार्य
कार्यालय के लिए, तो उसे आप संघ से जोड़ के नहीं देख आप सकते। यही तो और आपके दूसरी साथ बात, दिक्कत है। अरे एक बात यही आपके साथ सुनिए ना दिक्कत है आप, कि नहीं कभी कोई दिक्कत नहीं है, आप संघ के कोई आदमी हैं, दिक्कत नहीं आप है, संघ के कोई आदमी दिक्कत हैं, नहीं है, आप संघ से कोई हैं या दिक्कत नहीं नहीं है। आप आप ये मुझे बताइए, सुनिए, आप संघ आपको से हैं इससे या क्या नहीं है? मतलब, आप आपको इससे मुझे- क्या मतलब, आप अगर संघ आप से तो हैं ये तो बताइए कि आप बताइए, संघ से हैं। एक भी मैं उदाहरण कांग्रेस दे पार्टी के आदमी हूं, दीजिए। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि मैं कांग्रेस का हूं। अच्छा, आप इंटक संघ को से जमीनें बताइए। क्यों दी गई? अच्छा, इंटक को जमीनें क्यों दी आप गई? अरे हम इंटक को कहते हैं जमीनें सबको- क्यों दी गई? सबको जमीनें दी गई, तो क्यों इस दी देश गई? में दी गई, अरे लेकिन तो जब दूसरे रजिस्टर्ड श्रम संस्थाओं संगठनों को दी गई जा है, सकती जो है, राजनीतिक रूप से काम अबे करते हैं उन भाई, संस्थाओं को दी गई है मजदूर- जमीनें। अगर चलिए आप मजदूर महासंघ है, राष्ट्रीय दोनों मजदूर पक्षों ने जो अपनी वो भी बात संघ से रखी है, जुड़ा हुआ है। सबसे मूल वो भी बड़ा संघ से प्रश्न जुड़ा क्या हुआ है? है। मूल प्रश्न ये कि अगर विचारधारा को लेकर कोई भी संगठन जो किसी विचारधारा को लेकर चल रहा है और उस विचारधारा से जो असहमत हैं, जाहिर तौर पर वो उससे दूर होते हैं, जो इससे सहमत होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर अगर कोई काम किया है तो विपक्ष सक्रिय तौर पर उसकी मुखालफत करे, क्योंकि यहां मामला लोगों की अपनी संपत्ति का, लोगों की सार्वजनिक संपत्ति का भी है। क्या विपक्ष इसमें अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा रहा है? क्या सत्ता पक्ष ने नियमों के तहत यह काम किया? जनता को इन बातों में इंटरेस्ट है अगर मामले जमीनों से जुड़े हैं तो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए, आने के लिए। नमस्कार।